नमस्कार दोस्तों। इस समय पूरे उत्तर भारत में वर्षा का प्रकोप है। नदी नाले सब भरे हुए हैं। कल गुड़गांव की हालत बहुत ख़राब थी। गाड़ियों में शीशों तक पानी भर गया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, गुजरात के कुछ हिस्से, जयपुर, इन सब में भयावह वृष्टि के कारण पब्लिक का जीना बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल से भी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कि गाड़ी की गाड़ी सड़क पर बह गई और 10-11 लोग लगभग नाले में बह गए। तो वर्षा का प्रकोप इस समय पूरे उत्तर भारत में जारी है। वर्षा के अलावा जो चीज़ें इस समय उफान पर हैं, जिनकी चर्चा है, वो है बांग्लादेश की हालत और उनका भारत पर असर। देखिए, बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार चल रही थी, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही थी। वहाँ आरक्षण के नाम पर छात्रों ने एक आंदोलन खड़ा किया, तथाकथित छात्रों ने। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब सब जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन छात्रों के वेश में बहुत सारी अन्य ताकतें थीं जिन्होंने बांग्लादेश को कमज़ोर किया। नतीजा क्या हुआ कि एक चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा, जिनके पिताजी इस देश के जनक थे, जन्मदाता थे, जिन्होंने इस देश के बनने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्हीं शेख हसीना के पिता की मूर्तियाँ आज तोड़ी जा रही हैं, उनको चप्पलों की माला पहनाई जा रही है। तो वहाँ सड़कों पर दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं की मारकाट हो रही है। इस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर है। कुछ नेता, कुछ पार्टियां, कुछ दल, कुछ गठबंधन जो कि नरेंद्र मोदी को सीधे चुनाव में नहीं हरा पाए, तीसरी बार भी नहीं हरा पाए, उनके मन में कुछ दबी हुई इच्छाएं, कुछ कुंठाएं, कुछ भावनाएं, वो मिलकर हिलोरे मार रही हैं कि काश भारत में भी कुछ ऐसा हो जाए कि भारत में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो, प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़े और प्रधानमंत्री आवास में आम जनता घुस जाए, वहाँ के स्विमिंग पूल में, वहाँ के महल में, वहाँ के बेडरूम में आम जनता घुस जाए और वहाँ पर नाटक करे। ऐसा कुछ लोग, इंडिया अलायंस के कुछ लोग ऐसा सपना अभी देख रहे हैं। तो इन लोगों की जो मंशा है, इन लोगों की जो तरीका है, वो बिल्कुल वही है जो बांग्लादेश में है। किसी एक मुद्दे को पकड़कर देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करो, एक वर्ग को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दो, चाहे वह मुद्दा हो या न हो, लेकिन उसको इतनी बार उसको रिपीट करो कि जनता ये सोचने पर विवश हो जाए कि यार वाकई ये मुद्दा जनता के खिलाफ है। किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर जनता में रोष भरने की कोशिश की गई, एक वर्ग को सरकार के खिलाफ खड़ा किया गया और उसमें ये लोग सफल हुए। दूसरा जो इनका हथियार था वो था आरक्षण, जिसमें इन्होंने 2024 के आम चुनाव में इन्होंने इस हथियार को अपनाया और उत्तर प्रदेश में ये लोग सफल हुए। वहाँ पर भाजपा की सीटें कम हुई। वहाँ पर एक दुष्प्रचार फैलाया गया कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो ये लोग आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इस तरह के दुष्प्रचार में, झूठ में ये लोग कामयाब हुए। तो इसी प्रकार की रणनीति आगे बनाकर ये लोग येन केन प्रकारेण सत्ता हथियाना चाहते हैं। उस लालसा में, अति लालसा में, उत्कंठा में ये भी भूल जाते हैं कि हम एक मजबूत, सुदृढ़, संप्रभु राष्ट्र हैं। हम कोई इस तरह के पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे राष्ट्र नहीं हैं जो तिनके की तरह बिखर जाएं। हमारे यहाँ पर सेना बहुत मजबूत स्थिति में है। सेना अनुशासित है, विश्व की सबसे अनुशासित सेना है और सेना के लिए देश प्रेम सबसे बड़ा है। दूसरी बड़ी बात, पिछले 10 सालों से जो सरकार सत्ता में है, उस सरकार का पहला ध्येय है अखंड राष्ट्रवाद। वो राष्ट्रवाद को लेकर ही आगे चल रहे हैं। तो
इस तरह के जो मंसूबे पाल रहे हैं कि वो देश में एक कानून विहीनता की स्थिति आ जाए, लोग सड़कों पर उतर जाएं, ऐसा भारत में होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ कानून और व्यवस्था पहले पुलिस के हाथ में और दूसरे स्तर पर सेना के हाथ में है। तो ये इन लोगों के केवल ख्याली पुलाव हैं, जिनको सामने रखकर ये लोग अपने मंसूबे पाल रहे हैं कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को सत्ता से अपदस्थ कर दिया जाए। ये लोग अपने इस का मकसद को पूरा करने के लिए विदेशी लोगों से भी मिलते हैं। उनका हस्तक्षेप कई मामलों में रहता है। अभी कल ही बांग्लादेश में एक अखबार के संपादक ने बताया कि बांग्लादेश में जो हुआ उसकी पूरी जानकारी राहुल गांधी को थी और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस योजना का हिस्सा थे। उन्होंने स्पष्ट बोला, कैमरे पर बोला है ये बात। हालांकि भारत में मीडिया इस चीज़ को ज़्यादा नहीं दिखा रही है, इसका कारण मुझे पता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के एक अखबार के संपादक ने यह साफ बोला है कि राहुल गांधी को इस सब की जानकारी थी। तो इंडिया अलायंस का एक चरित्र इस तरह का बन गया है कि ये लोग सत्ता पाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाना तो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, जनता के बीच जाइए, जनता वोट देगी, आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन सत्ता हथियाना कोई भी तरीका अपनाकर, तो उस तरह का मार्ग ये लोग अपनाने में लगे हुए हैं। इससे भाजपा सरकार को, वर्तमान सरकार को, मोदी जी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मोदी जी को जो संचार का तंत्र है, नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, इसको बहुत सुधारना होगा। इसमें ऐसा अपना एक संचार तंत्र बनाना होगा कि विपक्ष मुद्दा बनाए और सरकार जवाब दे, उससे पहले सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, प्रवक्ताओं को जनता के पास जाना होगा और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। वरना देश में दुष्प्रचार का जो माहौल है, हर मुद्दा जो वाजिब नहीं है, हर मुद्दा जो कि मुद्दा है ही नहीं, उसको भुनाकर देश में किसी भी तरह आग लगाने की कोशिश इंडिया अलायंस कर रहा है। और ऐसे जो नापाक इरादे हैं, जो इन लोगों की भावनाएं हैं, कुंठित भावनाएं हैं, इन इच्छाओं से इसके वशीभूत होकर जो ये काम कर रहे हैं, इससे बहुत बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।